तो बच्चों, ये सेकंड वीडियो है 8.3 का। इसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो ये एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोगों को करा दिया हूँ, अभी आप और देख लो इसको। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 9 है। लिखते हैं कि tan 65 डिवाइड बाय cot 25 है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों में से किसी एक को बदलो, ठीक है। तो मैंने लिखा tan 90 माइनस 25 डिवाइड बाय cot 25। देयर आफ्टर tan 25 डिवाइड बाय cot 25, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ गलती हुई है। tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, यानी कि ये 25 जो है कॉट क्या लग जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। उसमें वो बोलते हैं कि sin 3a की वैल्यू अगर cos a माइनस 26 के बराबर हो, जहाँ 3a एक एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो दोनों में से किसी एक को बदलो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के वो होते हैं रेसिप्रोकल, है ना। तो मैंने ये सोचो कि साइन थीटा, सपोज करो ये लिखा है हमारा थीटा। साइन थीटा कब आया होगा? जब कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा। यानी सवाल उल्टा सॉल्व करो। ज़्यादा जानकारी के लिए ये मैंने यहाँ की सिखाई थी तुमको। साइन थीटा कब आया होगा? जब कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा। यानी अगर हमें साइन 3a लिखना है तो ऑब्वियस है किसकी जगह साइन 90 माइनस 3a रहा होगा, तभी ना मतलब उसे कॉम्प्लीमेंट्री हुआ होगा, है ना। आ रहा समझ में? थिंक रिवर्स। ओके, दोनों तरफ के कॉस से कॉस हट जाएंगे। 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 आ जाएगा। तत्पश्चात 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a यानी 4a हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 और 26 116 हो जाएंगे, और इधर का इंटू 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? a इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालनी थी, अब डिवाइड दीजिए, ठीक है, 4 से 116 में। और ये कितना है मुझे आप होमवर्क में ये बतलाइए कि अगर 116 में 4 से डिवाइड देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर इसी को अगर हम सेकंड मेथड से लगाएं, ठीक है, हमें क्या दिया था बट्टा? हमें दिया था साइन 3a इक्वल टू कॉस। अब की बार ये बदल दो, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है। तो ये थीटा कब आया होगा? जब साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर साइन 90 माइनस थीटा रहे तो उसका मतलब हो जाता है कॉस थीटा। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? और इस तरफ को चेंज मत करो, दोनों तरफ के साइन से साइन हट जाएंगे। कितना आ जाएगा? 90 माइनस a प्लस 26। वाई? माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। आफ्टर ट्रांसपोजिशन यू विल गेट 90 प्लस 26 116। 4a बराबर 116, और a बराबर कितना होता है? 116 डिवाइड बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको होमवर्क में बताना है, आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है?
इसको देखने का कष्ट करो। ये देखा आपने सेकंड मेथड, ये देखा आपने फर्स्ट मेथड, ठीक है। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 10, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो मैं आपको ये सवाल करा चुका हूँ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसकी वैल्यू निकालने को पूछ रहे हैं। भाई ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो यानी ये भी कन्वर्ट होगा और ये भी कन्वर्ट होगा, यानी ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, समझ रहे हो। चलो तो इसको लिख देते हैं cot 90 माइनस 15, समझ रहे हो। और इसको लिख देते हैं कॉस की जगह कॉस 90 माइनस 15, यहाँ 0.5 आएगा, है ना। ये इसका मेथड 1 है। मतलब 85 का मतलब होता है 90 में से 5 गए तो 85 आए। 75 का मतलब होता है 90 में से 15 गए तब ना 75 आए। तो ये लिखा है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये इसका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड बिल्कुल इनकी तरह है, ठीक है। देखो मैं पहले सवाल लिखता हूँ। cot 85 एंड cos 75, दिमाग लगाया, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, मतलब दोनों चेंज होंगे। ये लिखा है सपोज करो थीटा, थीटा कब आया होगा, जब tan 90 माइनस थीटा रहा होगा, राइट। समझ रहे हो, ये मेथड लगा दी मैंने कि जब tan 90 माइनस थीटा रहा होगा तब ना, मतलब cot थीटा आया होगा। उसी प्रकार से इसको मान लो थीटा, मतलब कॉस्ट थीटा कब मिला होगा, जब साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा तब जाके ये, मतलब उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे कन्वर्ट मत करो बेटू, क्योंकि फिर से लौट के बुद्धू सवाल को पहुंच जाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 5 साइन, इनको सेपरेट कर दो असल में 15, समझ रहे हो। देखो दोनों मेथड से उत्तर सेम आए, कोई एक मेथड अपनाओ, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे 45 से बड़े डिग्री थे। अगर सवाल इस तरह से आता है कि आपको मैं इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम दे रहा हूँ जिसमें 45 से बड़े एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के एंगल्स को छोटा करो, तो देखो भैया 85 का 5 बन गया, 75 का 15 बन गया। दिमाग लग रहा है, लग रहा है दिमाग। तो इस तरह से आप करो। देखो ये दिया है, in terms of trigonometric ratio of angles between 0 to 45, उसको छोटा कर दो, समझ रहे हो। अब इसके बाद हम एक सवाल देखते हैं शो दैट वाला, थोड़ा सा जूम करूं मैं आपके लिए। देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड सवाल में, बहुत इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है इसमें। एक तो लिखा है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 65 इक्वल टू 1 प्रूफ करो, बोर्ड में आ चुका है। उसी तरह से cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करो। दोनों में से एक सवाल मैं बता रहा हूँ, फ़र्क इतना है कि ऊपर में इंटू है और नीचे में माइनस है, इक्वल में 1 देना है, यहाँ 0 देना है, ठीक है। मैं एक करके दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले में दिमाग आपको लगाना है, सेकंड के फर्स्ट वाले में दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, शो करो cos 38 की वैल्यू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 होता है। तो भैया ये इंटू में है, दोनों में से कोई एक बदलना, इनमें से भी दोनों में से कोई एक बदलना, ठीक है। दोनों 38 हैं, दोनों 52 हैं, तो मेरी बात मानो 52 वाले चेंज कर दो,
ठीक है, LHS cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52. I'm afraid to ask. Okay, let's move forward. cos 38 की जगह cos 38 लिखे रहो. मेथड 2 से जाए इसमें. cos थीटा कब आया होगा? जब साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा. मेथड 2 है ना. उसी तरह से ये 52 कब आया होगा? साइन 52 जब cos 90 माइनस 52 रहा होगा. इसे कन्वर्ट नहीं करना है, इसे कन्वर्ट कर दो. कन्वर्ट क्या, सॉल्व कर दो. साइन 90 माइनस 52 इज साइन 38. उसी प्रकार से cos 90 माइनस 52 इज cos 38. तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सेम नंबर लिखे हैं? a इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज ए बी से ए बी कैंसिल, है ना. यानी cos 38 इंटू साइन 38 cos 38, यानी इनको अल्टी पल्टी कर दो. इनको साइन 38 नंबर माइनस सेम नंबर इक्वल टू 0. LHS इक्वल टू RHS, है ना. एक कट गए. शोन है ना बेटे. ये मैंने मेथड 2 लगाई कि 52 कब आया होगा? जब साइन 90 माइनस 52 रहा होगा. समझ रहे हो मेरी बात को? ये सेकंड सवाल है. इसी को मैं सेकंड मेथड से या फर्स्ट मेथड से तुम्हें करके बता रहा हूँ. LHS कितना है? cos 38 इंटू cos 52 साइन 38 इंटू साइन 52. एक काम करें, आगे वाला बदल दें, कुछ नया मिल जाएगा सीखने. इसको मैं cos का cos लिखा रहा हूँ. 38 का मतलब होता है 90 माइनस 52. मतलब सेकंड मेथड में मैं एक्चुअल नंबर को चेंज कर रहा हूँ. वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो टिग्नोमेट्रिक ही लिखा हुआ है. मेरी बात समझने का यहाँ पे प्रयास करो कि ये जो मैं पहले वाला चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे cos चेंज किया था. इन दोनों में मैं साइन 38 वाले को चेंज कर रहा हूँ. तो साइन की जगह मैं साइन ही लिखा हूँ, राइट, है ना. नंबर चेंज कर दो. 90 माइनस 52 सॉल्व करोगे तो 38 ही आएगा. अब रूल लगा दो. cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा. रूल लगा दो. साइन 52 cos 52. इसका मतलब क्या होता है? cos 52 इंटू साइन 52. एक से हैं, एक सा लिख दो इनको. साइन 52 cos 52 साइन 52, यानी इनमें अक्कड़ बक्कड़ कर दो. नंबर माइनस सेम नंबर कितना आ जाएगा बेटे? 0. RHS आ जाएगा, है ना. ये था नंबर चेंज कर दो फिर रूल लगाओ. और इसमें क्या हो रहा है? पहले रूल लगाओ. 52 है, रूल लगाया, 90 माइनस थीटा आया. 52 है, 90 माइनस थीटा आया, रूल लगाते, और फिर नंबर चेंज करो. यहाँ पे पहले नंबर चेंज कर दो फिर रूल लगा दो. बात वही है. सोचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा दोनों मेथड, तब जाके समझ में आएगा. वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है. और इतने बड़े गधे नहीं हो कि समझ में ना आए, ठीक है. गधे तो हो ही नहीं. अब इसका ये जो इनटू वाला है ना, ये अब आपका होमवर्क जाएगा, ठीक है. ये चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा सम है, इम्पॉर्टेंट भी है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला. 1048 1023 1042
और tan 67 इक्वल टू 1 प्रूफ करो, है ना। देखा है, सबसे पहले मैंने एलजेस लिखा tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। आधे बच्चे बोलेंगे सर आपने आगे पीछे करके लिख दिया, ये पहले लिख दिया ये बाद में लिखा। बेटा जी देखो ज़रा, 48 और 42 में 90 होते हैं सम इसके, 2367 90 होते हैं। मुझे मालूम था कि इनमें भविष्य में कुछ ना कुछ लगने वाला है। अब इनमें अल्टरनेट है, कोई एक बंदा चेंज कर दो। अगर पहले वाले से प्रॉब्लम है तो पहले वाले को चेंज कर दो। हम फर्स्ट मेथड से जाएंगे, मतलब पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम बाद में रूल लगाएंगे। 90 में से 42 जाएगा तो 48 आएगा ना। अभी मैंने रूल नहीं लगाया, अभी मैंने सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, तो दोनों में से कोई एक चेंज किया। इसी तरह से दोनों में से कोई एक चेंज करो। 90 में से 67 जाएगा तभी ना 23 आएगा। अब रूल लगाओ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। रूल लग गया। टेबल 4 मैंने कुछ सिखाया था आपको। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाई है बच्चों कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। क्यों? इस पूरे का मतलब होता है 1/tan थीटा। अब इंटू में ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इंटू करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। ये तो मैं कट जाएंगे, नहीं आ जाएगा। तो उसी तरह से मैंने कॉट को ही बदल दिया, मैंने इसको लिख दिया 1/tan 42 इंटू tan 42, 1/tan 67 इंटू tan 67। ज़्यादा विस्तार देने के लिए tan 42 डिवाइड बाय tan 42, tan 67 डिवाइड बाय tan 67, 1 इंटू 1 LHS इक्वल टू RHS। इट इज शोन। मेथड 1 पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर रूल लगो। मेथड 2 अब आप मुझे होमवर्क में भेजेंगे, उसमें क्या करना है आपको, पहले रूल रख दो कि tan 48 कब आया होगा, जब cot 90 माइनस 48 रहा होगा। तो 90 माइनस 48 मतलब 42 हो जाएगा। ये स्टेप पूरा सेम होगा, सिर्फ यहाँ बस बदलाव होगा। ठीक है, होमवर्क करके लाओ, मुझे देखना है समझ में आ रहा है कि नहीं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ऑल राइट, इट इज़ शोन। अगले सवाल में वैसा ही दिया हुआ है, ऐसा एक एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं, एग्जाम्पल 10 है ना। इसमें 2a एक एक्यूट एंगल है, a निकालना है, वहाँ 3a था, तो उसी को देख के इसको लगाना है। अगला मैं बताता हूँ 4th वाला। 5th वाला फिर से आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि इसी के जैसा है। 4a एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू निकालो। तो 3rd और 5th आर इन होमवर्क। 4th लेट्स सी। क्वेश्चन 4 कहते हैं कि tan a की वैल्यू cot b के बराबर है, तो प्रूफ करो कि a को b में जोड़ने से 90 आते हैं, अर्थात a और b कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रूफ करो। तो सॉल्यूशन, tan a बराबर cot b है ना। सेकेंड रूल से जाएं, cot b कब आया होगा, जब tan 90 माइनस b रहा होगा। राइट, सेकेंड रूल से गए, दोनों तरफ के tan से tan हट गए। a बराबर 90 माइनस b, a प्लस b बराबर 90।
4 लाइन में सवाल सॉल्व। दोबारा देखें, tan A इक्वल टू cot B, है ना। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें वो हम सब्ट्रैक्शन रूल नहीं लगा पाएंगे ना। एक काम करो, इस बार LHS से चले जाओ, इसको अपनी फर्स्ट मेथड और अपनी सेकंड मेथड कह देना तुम लोग, ठीक है। इससे चले जाओ। tan A कब आया होगा? जब cot 90 माइनस ए रहा होगा। दोनों तरफ के cot हट गए, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, 90 इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। यही प्रूफ करना था ना आपको, टू प्रूव a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, है ना। भैया जी सॉल्व करके लाना ये वाला सम भी फिर से आपको। देख लो, ये इसका पहला पार्ट, मतलब पहला तरीका, और ये दूसरा तरीका, ठीक है। अब आपका रोल बढ़ जाता है यहाँ पे कि 8.3 के पांचों सम पूरे करने हैं, एग्जाम्पल्स भी पूरे करने हैं, और दोनों मेथड से लगा के देने हैं, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं जानता, बार बार वीडियो देखो, समझने का प्रयास करो। अगले वीडियो में हम इन दोनों को देखेंगे, या इनको देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 6, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। कहता है कि ABC आर द इंटीरियर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 अंश यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एग्ज़ाम में पूरा लिख के आना, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी B प्लस C का मतलब हो जाएगा 180 माइनस A, ठीक है। क्यों सर, ये ही क्यों किया आपने? B को वहाँ क्यों नहीं भेजा? अभी समझ में आ जाएगा। इसको ले दो इक्वेशन A, जिसका हम भविष्य में यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ें। आपको शो करना है कि साइन B प्लस C डिवाइड 2 इक्वल टू कॉस A बाय 2, है ना भाई मेरे। पहले मैंने LHS ले लिया, साइन B प्लस C डिवाइड 2 साइन ये हो गया, ठीक है। मैंने ऊपर बस को ब्रैकेट में ले लिया। B प्लस C का मतलब होता है 180 माइनस A। इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। B प्लस C का क्या मतलब होता है? 180 माइनस A अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? लेट मी एंटी जूम, है ना, यही था, दिख रहा होगा सबसे ऊपर की लाइन में। तो बेटा जी इसका मतलब होता है साइन 180 बाय 2 माइनस A बाय 2, अलग अलग कर दो, है ना। इसका मतलब होता है 90 माइनस A बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये थीटा है अगर, तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, हाँ होगा रे होगा। अर्थात प्रूव्ड हो गया। क्यों? RHS जो आ गया, है ना, प्रूव्ड हो गया। तो इस वाले सम को भी करके लाना है ना। जिसमें दम हो ना, तो RHS से सॉल्व करके हमको देना भैया व्हाट्सएप पे, ठीक है। देखें जरा किसमें कितना है दम। द सम वाज क्वेश्चन नंबर 6, सो वी हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। लगाने का थोड़ा सा प्रयास करें। और एग्जाम्पल 7
सॉरी, क्वेश्चन 7 कहता है एक्सप्रेस 67 एंड कॉस 75 इन द टर्म ऑफ 0 to 45. इट इज़ लाइक एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 जैसा है ये, तो आप लोग करें, ठीक है। दोनों में से किसी एक को बदल देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लेना सवाल में, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। अगले वीडियो में हम कुछ बहुत ही खास सीखेंगे।